हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लैब में आपका दोस्तों स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 5 हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक वीडियो ऑलरेडी मैंने आपको डाल रखा है, वो वीडियो आप जरूर देख लेना, जिससे ये लेक्चर आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। पार्ट नंबर 5 में मैंने आपको मिसलिनियस टाइप का मैं आपको सवाल ले रखा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में आपका दिल्ली पुलिस का मैथ मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला आपको, और पीछे का वीडियो जाओगे जो देख लियोगे तो और भी बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा आपको, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 28 से 28 नंबर का सवाल आपके सामने है। क्या कह रहा है, पढ़ते हैं, सवाल करते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 324 रुपया की वृद्धि की जाता है हमारा, तो एक दुकानदार को 16% हानि के स्थान पर 20% का लाभ हमारा प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता करना है, क्या होगा आपका। डीपी यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आपका 2023 में आपका सवाल इस तरीके का पूछा गया हमारा, ठीक है। नंबर वगैरह भी चेंज करके पूछ सकता है हमारा, ऐसे ही आपका सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको वस्तु का क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी, मैंने आपको बताया। तो सीपी को मान लेते हैं बाबू, कितना मान लेते हैं 100, ठीक है। 100x मान लो, x भी मान लो, ना मानो तो x मानो या ना मानो, बात है। तो 100x रुपये हमारा सीपी, यानी कि वस्तु का जो हमारा सामान का जो कीमत है हमारा, कितने में खरीदा हमारा 100x में हमारा रुपए में खरीदा गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। तो बेचा जाएगा तो हमारा कोई सामान जब खरीदा जाता है तो सीपी होता है, ये खरीदा सीपी हमने मान लिया 100x रुपए में, ठीक है। अब इसको जब बेचेगा या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो एक बार जब बेच रहा है दुकानदार 16% का हानि हो रहा है, तो 16% का हानि का मतलब आपका क्या होगा, कितना आपका 100x में से, यानी कि सीपी, ठीक है। कितने में खरीदा आपका, इतने रुपए में, 100x में हमारा खरीदा, ठीक है। अब बेच रहा है तो हमारा 16% का हानि हो रहा है। हानि हो रहा है तो आपका 16% यानी 100 में माइनस करेंगे, 100 में माइनस करूंगा आपका 84% इसका वैल्यू आएगा, 84%। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया हमारा, ठीक है। ये बेच रहा है ना, तो सेलिंग प्राइस हमारा पहला हो गया हमारा, ठीक है। ओके, अब इसके बाद कह रहा है दूसरा बार आपका क्या कह रहा है, दूसरा बार आपका कह रहा है अगर 20% का लाभ हो, फिर से दोबारा बेच रहा है, ठीक है। फिर से सेलिंग कर रहा है हमारा दोबारा, ठीक है। तो 100x में हमारा खरीदा, कोई सामान 100x में खरीदा, खरीद कर बेचेगा या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, खरीद कर बेचेगा या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। तो लाभ हमारा 20% का हो रहा है। जब लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं, तो 100 में 20 जोड़ोगे तो आपका 120% हो गया, ठीक है। और हानि होगा तो उसको 100 में हमको माइनस कर देंगे, ठीक है। ओके, समझे। तो सवाल में हमारा दिया क्या, हमारा दिया हमारा ये चीज, सेलिंग प्राइस, दोनों का जो विक्रय मूल्य का अंतर दे रखा है हमारा, कितना अधिक है हमारा 324 रुपए अधिक है। वस्तु का जो विक्रय मूल्य हमारा 324 रुपए एक दूसरे से हमारा वृद्धि किया जा रहा है, यानी कि अधिक है। ये इसका मतलब है इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 324, ठीक है। और इसको सॉल्व करो, इस डिफरेंस के इसके बराबर कर दो, हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना आपको पैटर्न आपको। ओके, मैंने आपको बस कॉन्सेप्ट हमने यही सिखा रखा है। कोई सामान खरीदोगे, ठीक है, खरीदा हमने कितने में, हमारा 100x में खरीदा, खरीद कर हमने सेल किया पहली बार आपको, ठीक है। तो आपका 16% का हानि हो रहा था, 100 में 16% कम किया, 84% वैल्यू हो गया जितने में हमने खरीदा था। फिर उसके बाद 20% का लाभ हुआ तो 20% निकाल लिया हमने, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस आपका दे रखा है हमारा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 100x आपका कट जाएगा हमारा, यही आपको निकालना सीपी आपका, ठीक है। और आपका 100 से आपका 100 यहाँ पर भी आपका कट जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर आपका बचा 84x बचा हमारा, ये अंतर वाला साइन आपका, डिफरेंस का साइन आपका, ठीक है। ये आपका 120x यहाँ पर बचा हमारा, कट के हमारा ये 324 के बराबर कर दो, हमारा आंसर मिल जाएगा हमारा, ठीक है। ये 84x है हमारा, ठीक। अब ये इसका साइन का मतलब होता है अंतर, अंतर वाले बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दिया जाता है आपका, ठीक है। तो 120 में 84 को जब माइनस करोगे तो आपका आएगा 36, कितना आएगा बाबू 36x आएगा आपको, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है, ठीक है। तो 324 के बराबर हो गया हमारा, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर निकल जाएगा। काट लो, पीट लो इसको, जब काटोगे ये 36 इसके डिवाइड में आ जाएगा, जब कटेगा 36 से हमारा तो 9 बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, तो x की वैल्यू आ गया बाबू 9, यानी कि x की वैल्यू आपका 9 आ गया हमारा, ठीक है। यानी कि आपका वस्तु का क्रय मूल्य आपका पूछा, तो क्रय मूल्य आपका 100x माना था हमारा, कितना हमारा 100x, तो x की वैल्यू 9 है, तो 100x की वैल्यू कितना हो गया हमारा 900 हो गया हमारा, 9 × 100 कितना हो गया 900 हो गया हमारा, 900 रुपये हो गया हमारा। कौन सा ऑप्शन आपका ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया। आपको ऐसे वाले सवाल को बाबू ऐसे ही आपको बनाना है आपको, ठीक है। ओके, जब सीख जाओगे तो आपको एक एक ये सब लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको अप्रोच यहाँ से आपका होना चाहिए, यहाँ से आपको, ठीक है। डायरेक्ट अप्रोच आपका यहाँ से होना चाहिए, एक लाइन का सवाल है हमारा, ठीक है बाबू। तो अगर ये सवाल सीख गए हो तो इसी कॉन्सेप्ट पर एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में आपको लिखकर बताना है कितना आएगा। चलिए बाबू, सवाल नंबर 29 बनाते हैं। उसी तरह सवाल आपका, विनोद नाम का एक लड़का है, कोई सामान खरीदता है, ठीक है। 5% की एक बार हानि हो रहा है हमारा, यदि इसे 20% कम में खरीदता है, ठीक है, तो 25 रुपये अधिक उसमें उसको बेचा जाता है, ठीक है। तो 20% का उसको का लाभ होता है हमारा। तो वस्तु का हमारा लागत मूल्य, यानी मूल लागत मूल्य, यानी कि सीपीआई, लागत मूल्य का मतलब होता है मूल्य मूल्य, वही सीपी आपको निकालना है, सीपी आपको फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है, ठीक है बाबू। तो वही मैंने आपको वैसे ही आपको निकाला, सीपी को मान लो 100x, कोई सामान कितने में खरीदा 100 रुपीज़ में खरीदा, ठीक है। x मान लो, जिससे थोड़ा आसान हो जाएगा समझ में, ठीक है। इतने में खरीदा गया कोई सामान, जब खरीदेगा तो आपका क्या करेगा, बेचा जाएगा। तो कितनी बार बेचा जा रहा है बाबू, 2 बार बेचा जा रहा है। कितनी बार आपका बेचा जा रहा है, आपका 2 बार।
सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 ऐसे मान लो 2 बार बेचा जा रहा है हमारा, ठीक है। एक बार बेचा जा रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, 5% का हानि हो रहा है। तो 5% का हानि हो रहा है किस पर, हमारा कितने में खरीदा कोई सामान, हमारा 100x में खरीदा। अब 5% का हानि हो रहा है तो 100 में 5% कम करोगे 95% इसका वैल्यू हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ठीक है। दूसरी बार हमारा क्या कह रहा है, हमारा दूसरी बार यहाँ पर देखो, दूसरी बार हमारा 20% का लाभ हो रहा है, लेकिन हमारा कह रहा है सामान को जो हमारा खरीद रहा है हमारा, ठीक है, जो सामान है हमारा, ठीक है, वो 20% कम में खरीदागा, जो यहाँ पर कम में खरीदा गया हमारा। यहाँ पर सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया हमारा, पहले सीपी हमारा कितने में खरीदा, इतने में खरीदा। अब जो सामान खरीदा जा रहा है हमारा 20% अगर जो कम में खरीदा जाए, 20% कम में खरीदा जाए, ठीक है, तब हमारा 25 रुपए अधिक में बेचा जाता है, जिससे 20% का लाभ हो जाता है। तो 20% हम कम में खरीद रहे हैं, ठीक है, तो 20% हम क्या, 20% हम कम में खरीद रहे हैं, तो माइनस 20% हम कम में खरीद रहे हैं, ठीक है। जब कम में खरीदोगे हमारा, पहले खरीद रहे थे इतना, अब हम 20% इसका कम में खरीदे, तो वैल्यू हमारा कितना हो गया, हमारा 80% हो गया, यानी कि 100x का हमारा 80% हो गया हमारा। 100 में 20 कम कर दो, हमारा 80% आपका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आ गया हमारा नया, जो न्यू सीपी मान के चलते हैं, नया वाला जो खरीद रहा सामान, नया सीपी, न्यू सीपी हमने मान लिया, तो ये आपका 80x हो गया हमारा। कितना हो गया बाबू, 80x हो गया हमारा। ये नया सीपी हमारा कितना हो गया, हमारा 80x हो गया हमारा, ठीक है। पहले सामान हमने 100x में खरीदा, जब खरीदा तो पहली बार बेचा हमारा 5% का हानि हो रहा है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इतना आपका आ गया। अब दूसरी बार जब बेच रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है, लेकिन हमारा जो सीपी हमारा उसमें 20% कम में खरीद रहा है इस बार, ठीक है, कह रहा है 20% कम में खरीदा। 20% कम खरीदा, 20% माने 80% इसका वैल्यू होगा 100x का, तो यहाँ पर हमने निकाल लिया। अब इसका जब 20% कम करोगे, ठीक है, इसका 20% लाभ हमारा कमाना है, इस पर हमारा 20% लाभ कमाएगा, ठीक है। तो 80x का अब इतने में खरीदा होगा, नया सीपी हमारा इतने में खरीदा, तो हमारा कितने में बेच रहा है, हमारा क्या हो रहा है, आपका लाभ हो रहा है, तो 120%, 20% का लाभ 120% हो गया, ठीक है। अब ऐसे इसको 100x मत लिख देना पहले वाले सवाल के लिए, ठीक है। इसमें आपका जो आपका पुराना सीपी हमका 100x था, नया वाले सीपी में आपका क्या किया जा रहा है, 20% इसमें कम करके खरीद रहा है हमारा, अधिक करके खरीदेगा 20%, तो आपका 120% इसका वैल्यू हो जाएगा आपका, ठीक है। उस पर हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे वाले सवाल को ऐसे करके ध्यान रखना, ठीक है। इन दोनों का अंतर आपका डिफरेंस आपका सेलिंग प्राइस का आपका 25 रुपए दे रखा है, कितना दे रखा है आपका, 25 के बराबर कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये 25 रुपए के बराबर कर दो, इन दोनों का डिफरेंस हमारा आंसर मिल जाएगा। काट लो पीट लो आपका, काटने पीटने तो बाबू आपको आता होगा आपको, ठीक है। 100x से 100x कट गया, 100 से 100 कट गया हमारा, 100 से हमारा ये है 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 12 बटे कितना होता है आपका 96x हो गया हमारा, और ये कितना 95x हो गया हमारा, ठीक है, बराबर हो गया हमारा 25 रुपए का ही। 96 में से 95 घटाओगे तो हमारा x आएगा, हमारा 1x आएगा, यानी कि 25 रुपए आ गया हमारा। x का मान हमारा 25 आ गया, तो आपको पता करना है मूल लागत मतलब शुरुआत में जो हमारा था ना हमारा सीपी पुराना वाला वो, ठीक है। तो 100x, एक x का वैल्यू हमारा 25 आया, x का वैल्यू 25 आया हमारा, तो 100x कितना होगा, 100 इंटू 25 हो गया, 100 इंटू 25 यानी कि 2500 हो गया, सीधी सीधा आपका 2500 रुपए हो गया हमारा। कौन सा ऑप्शन हमारा 2500 रुपए, हमारा ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे ऐसे वाले सवाल को कैसे बनाओगे, ठीक है ना। ओके, ये सब आपका मिसलिनियस टाइप का आपका सवाल है, थोड़ा सा आपका टफ लेवल का सवाल आपका, ठीक है। ऐसे भी सवाल आपका पूछा जाता है, एसएससी जीडी में आपका 2023 में आपका लेटेस्ट सवाल पूछा गया हमारा, ठीक है। अगर जो हमारा नया सीपी पूछेगा हमारा, जब 20% कम किया गया तो नया सीपी हमारा कितना होगा 80x, ठीक है। एक्स का वैल्यू यानी कि 80x का वैल्यू रख दो हमारा 25, मल्टीप्लाई कर दोगे हमारा जो भी आएगा आपका कितना आएगा हमारा, जो भी आएगा 8 और 25 का मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आएगा हमारा बाबू 2000, मतलब 200 आएगा और 1 जीरो आपका 2000 रुपये आ जाएगा हमारा, ठीक है। समझे, लेकिन ये नहीं पूछा गया, आपका पूछ सकता है हमारा, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया आपका, ठीक है। ओके, समझ में आएगा आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब ये सब भी पूछ सकता है, सेलिंग प्राइस पहली बार जब उसने बेचा है तो आपका 5% का क्या हो रहा था, आपका 5% का उसको हानि हो रहा था, तो कितने में बेचा, तो यहां से निकाल सकते हो हमारा, ये आपका 95x आ रहा था, आपका कितना था 95x में पहली बार में आपका बेचा रहा है, तो 95 इंटू एक्स का वैल्यू रख दो हमारा 25 हो जाएगा हमारा, ठीक है। एक्स का वैल्यू 25 और 96 में एक्स का वैल्यू रख दोगे तो हमारा दूसरी बार कितने में बेचा वो आपका आ जाएगा आपका, ठीक है। जो भी आपको निकालना वो पूछ सकते हैं हमारा, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए भाई सवाल नंबर 30 करते हैं। सवाल नंबर 30 आपका 28 और 29 की तरह ही आपका है, लेकिन 28 29 का मैं आपको कॉन्सेप्ट यूज नहीं करूंगा, वो यूज करोगे थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा आपका सवाल करने के लिए आपका। इसका थोड़ा डायरेक्ट अप्रोच मैं आपको बताता हूं इस सवाल का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ऐसा भी सवाल आपका आता है दिल्ली कांस्टेबल में, आपका हेड कांस्टेबल में पूछ सकता है, आरआरबी एनटीपीसी में आपका इस तरह आपका सवाल पूछा है। तो अमन हमारा 1800 रुपए में 2 कुर्सियां खरीदा गया हमारा, अमन नाम का लड़का है, 2 कुर्सी खरीदा उसने 1800 रुपए में आपका, ठीक है। उसने पहली कुर्सी हमारा 12% के लाभ पर और दूसरी जो कुर्सी हमारा 20% के लाभ पर वो जो बेचा गया, सेल किया गया। यदि उसने पहली कुर्सी 20% के लाभ पर और फिर दूसरी कुर्सी 12% के लाभ पर बेची होती तो उसको 36 रुपए अधिक प्राप्त होता, ठीक है। तो दोनों कुर्सियों का क्रय मूल्य का यानी कि सीपी का अंतर आपको बताना, यानी कि डिफरेंस आपको बताना क्रय मूल्य का हमारा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया हमारा। है जो दिया हमारा अमन 1800 रुपए में 2 कुर्सी खरीदा जाता तो सीपी होता है, तो दोनों का हमारा अंतर ने सम दे रखा है, मतलब दोनों को जोड़ कर दे रखा है आपका CP1 CP2 1800 रुपया, ठीक है। ओके, अब इसका यूज हम नहीं करेंगे,
ठीक है, इसका यूज करोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा बाबू आपका, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट का हम यूज नहीं करेंगे 28 और 29 का सवाल की तरह, ठीक है। ओके, तो इस डेटा का हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इन दोनों से हमको मतलब नहीं रखना है ऐसे वाले सवाल में आपका, ठीक है ना। ओके, डायरेक्ट अप्रोच के लिए बेसिक से करोगे इसका मतलब आपको होगा, ठीक है। इससे ही आपको निकालना पड़ेगा, दो दो क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर हमको इन दोनों का अंतर निकालना है, यानी कि डिफरेंस निकालना है, ठीक है। सम तो आपका दे रखा है, तो देखो, तो सीपी को मान लो बाबू, तो अंतर निकालना यानी 2 सीपी आपका होगा, जाहिर सी बात आपका। तो सीपी हमारा जो होगा, हमारा जो भी हमारा कोई सामान जो खरीदा गया हमारा, ठीक है, इसको मान लेते हैं एक बार हमारा जो कुर्सी हमारा x रुपए में खरीदा और दूसरी बार हमारा y रुपए में खरीदा, ठीक है। ये इन दोनों का अंतर आपको निकालना है, इन दोनों का अंतर, ठीक है। कोई भी सामान हमारा क्या था, कुर्सी था हमारा, कुर्सी मान लेते हैं एक x रुपए में खरीदा, एक हमारा y रुपए में खरीदा। इन दोनों का अंतर यानी कि अंतर मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया जाता है, ठीक है। इन दोनों का अंतर आपको निकालना है, कितना होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम निकालते हैं। पहला हमारा क्या है, पहली जो कुर्सी हमारा 12% के लाभ पर हमारा, ठीक है, पहली कुर्सी, तो पहले हमारा सीपी हमारा कितना x है, तो x का 12%, तो 12%, अब ये ऐसा मतलब लाभ है तो हमारा 12% जोड़ दो 100 में, तो ऐसे नहीं करेंगे हम, ठीक है। पहले वाले सवाल के लिए डायरेक्ट 12% लाभ है हमारा, तो 12% लाभ ले लो, 12% ऑफ x, ठीक है। ओके, और का मतलब बता बाबू प्लस, यहाँ पर प्लस लगाओ। और दूसरी बार हमारा दूसरी कुर्सी का हमारा, ये पहली कुर्सी फर्स्ट हमारा, ये फर्स्ट चेयर का हमारा क्रय मूल्य हमारा, ये सेकंड चेयर का क्रय मूल्य हमारा, सेकंड चेयर का हमारा क्रय मूल्य हमारा वाई, ठीक है। अब सेकंड कुर्सी जो हमारा 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 100 मतलब 20% का लाभ मतलब क्या होगा हमारा 20% ऑफ वाई, सेकंड वाला चेयर का हमारा, ठीक है। ओके, अब इन दोनों का जो अंतर हमारा, अंतर हो गया हमारा। अब वो सेकंड वाले केस में क्या रहा है, यदि उसे पहली कुर्सी 20% के लाभ पर, ठीक है, पहली कुर्सी अगर जो 20% के लाभ पर बेचा जाता, ठीक है, पहली कुर्सी दूसरे वाले में 20% के लाभ पर बेचा जाता, पहली हमारा कितना माना, फर्स्ट कुर्सी हमारा x रुपये माना है हमारा, ठीक है, तो 20% ऑफ x हो गया। और दूसरी बार हमारा क्या करा है, दूसरी बार 12% के लाभ पर, ठीक है, और दूसरी बार 12% के लाभ पर, तो 12% ऑफ दूसरी कुर्सी का मूल्य हमने क्या माना, y रुपये, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट डेटा लिख लो, हमारा आंसर आ जाएगा बाबू, समझे। इसको ब्रैकेट में लिख लो, क्योंकि ये जो साइन हमारा माइनस है, हमारा क्या है माइनस, अंदर जाएगा इसका साइन चेंज हो जाएगा पर, ठीक है। तो 12% ऑफ x प्लस 20% ऑफ y माइनस 20% ऑफ x माइनस 12% ऑफ y। अच्छा, ये जो अंतर निकाला ना, चलो ठीक है, अब इसको निकालते हैं। अच्छा, ये जो अंतर हमारा वो किसके बराबर बाबू, वो हमारा किसके बराबर है, हमारा वो हमारा बराबर है 36 रुपये के बराबर, हमारा 36 रुपये के बराबर हमारा, ठीक है। इसका अंतर रुपये में निकालते हैं, कितना आ रहा हमारा, तो ये 36 रुपये के बराबर कर दो, हमारा 36 के बराबर है, 36 के बराबर है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर कट रहा है तो काट दो, क्या कट रहा है बाबू, कट नहीं रहा हमारा, ये 12x प्लस में हमारा, ये 20x आपका माइनस में हमारा, ठीक है। तो 20 में से 12 कम करोगे आपका कितना होगा, आपका 8x आएगा हमारा, कितना होगा माइनस में आएगा हमारा। अब 20y हमारा, ये आपका 12y हमारा, ठीक है। तो 20 में से 12 कम करोगे आपका कितना आएगा, आपका आएगा आपका 8y आएगा हमारा, ठीक है, इक्वल टू 36। ये परसेंटेज 8%, 8%, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x प्लस वाई, सॉरी x ये माइनस था ना आपका, इसको कॉमन ले लिया, 8% हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये आपका 36 के बराबर हो गया हमारा। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका y प्लस में ये माइनस में y माइनस एक्स इक्वल टू 36। ये परसेंटेज का साइन हटा को नीचे क्या आएगा, आपका 100 आएगा, आपका क्या आएगा 100, तो 100 उधर जाएगा तो आपका मल्टीप्लाई में जाएगा हमारा 8 हमारा इसके डिवाइड में जाएगा, यानी रेशियो चेंज होता है, ये उसके साथ उधर जाएगा तो आपका रेशियो चेंज होगा, उल्टा हो जाएगा हमारा 100 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 100 तो 100 डिवाइड बाय 8। अब इसको जब काटोगे पीटोगे ना आपका, तो आपका काटते पीटेगा आपका y माइनस जो x आएगा हमारा, y माइनस एक्स कितना आएगा हमारा, y माइनस एक्स हमारा आएगा बाबू, देखो आपका कितना आएगा 450 रुपये आएगा, कितना आएगा आपका 450 रुपये। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है हमारा कितना आपका 450 रुपये आ रहा है, कितना आ रहा है आपका 450 रुपये, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 31 करते हैं। 31 नंबर का सवाल आपका लीनियर इक्वेशन का आपका कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आपका कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है, बचपन में आपने पढ़ रखा है, इस सवाल को करते हैं, इसका यूज करते हैं। 3 कमीजों और 2 पतलूनों का कीमत इतना रुपए है, जबकि 3 कमीजों और 3 पतलूनों का कीमत इतना रुपए है। तो 4 पतलूनों और 5 कमीजों का कीमत आपको पता करना है, क्या होगा आपका। ऐसे सवालों के लिए आपको कोई ट्रिक नहीं है बाबू, ठीक है ना। तो इसको डायरेक्ट अप्रोच आपको नहीं करना, आपको बेसिक से एग्जाम आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सवाल पूछा गया आपका दिल्ली पुलिस में, इसीलिए मैं आपको सारा करा रहा हूं। तो कमीज को रख लेते हैं, सी से डिनोट करते हैं, सी फॉर कमीज ले लेते हैं। अब पतलून को पी से, पी फॉर पतलून ले लेते हैं। तो एक कमीज का सी है, तो 3 कमीज का कितना होगा 3C। तो 3 कमीज और का मतलब होता है आपको प्लस, प्लस लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 पतलून, एक पतलून का हमने पी ले लिया, तो 2 पतलून का कितना 2P हो गया हमारा,
ठीक है, ये दोनों मिलाकर कितने में हमारा, कितने, 3 कमीज और 2 पतलून की कीमत कितना हमारा, इन दोनों की कीमत कितना, 950 रुपये हमारा। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, ये क्या हो गया बाबू, पहला क्वेश्चन बन गया तैयार। ठीक है, और उसके बाद 2 कमीज, 2 कमीज, 2 कमीज, कमीज को सी से, और 3 पतलून, 3 पतलून मिलाकर कितने में खरीदा गया हमारा, कितने में पड़ा आपका, 1050 में पड़ा आपका। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। अब सवाल में पूछा क्या है, पूछा हमारा ये, देखा ध्यान से देखो, 4 पतलून यानी कि 4P प्लस 5 कमीज यानी कि 5C, इसका वैल्यू आपको पूछा गया है, कैसे निकालना है आपको। ठीक है, कैसे निकालना है, ध्यान से देखो, आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो सीधा सीधा। अब सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आपको पता होगा इसमें 2 वेरिएबल आता है, एक P है एक C है, तो एक को एलिमिनेट करेंगे, एक को हटाएंगे। हटाने के लिए आपको 2-3 मेथड आपका, 4-5 मेथड आपका, लेकिन आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहा हूँ, वो डायरेक्ट आपको कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो आपको। ठीक है, कोई एक हटा दो, ये पहला वाला ही हटा दो। ठीक है, तो पहला वाला हटा दो, तो यानी कि जो भी आपका नीचे वाला को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करो, तो नीचे आपका कोएफिशिएंट क्या है, C का 2 है, तो 2 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन नंबर किसमें, 1 में। ठीक है, और ऊपर जो हमारा 3 है, तो 3 को हमारा नीचे कर दो, 3 हमारे नीचे वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर, तब ये हमारा जो कोएफिशिएंट हो जाएगा हमारा सेम हो जाएगा, और 1 के साथ 2 को माइनस कर दो, हमेशा माइनस आपको करना है। ठीक है, अगर जो दोनों आपका ये प्लस में होगा, साइन अगर जो आपका प्लस में होगा तो आपको हमेशा माइनस करके निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों माइनस में होगा आपका तो भी माइनस करके निकालोगे तो भी आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर यानी कि देखो, अब देखो मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन नंबर 2, 1 में 2 का मल्टीप्लाई सब में करो तो 6x हो गया हमारा, ये कितना हो गया हमारा, 6x हो गया हमारा, प्लस 2 दूनी 4P हो गया हमारा। ऐसे आपको ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आएगा, और इक्वेशन को घटा दो, हमेशा आ जाएगा आपका। ठीक है, अब ये 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 0 10 हो गया, 2 5 10, 1 करी, 9 दूनी 18, 19 हो गया हमारा, 3 का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, देखो 6C आपका बराबर हो गया ना आपका, 6C और 6C बराबर होगा तो कट जाएगा आपकी, अभी आपका कट जाएगा आपका, 3 चौक 3 त्रिक 9P इक्वल टू 3 0 3 3 0 3 5 15, 1 कैरी, 3 0 यानी कि 1, 3 करने में 3 31 हो गया हमारा। अब इसको माइनस करना है, मैंने आपको बताया, माइनस जब करोगे तो 1 में से 2 को माइनस कर रहे हैं, 1 में से 2 को माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, इक्वेशन नंबर 1 में हमने कितना मल्टीप्लाई किया, 2 हमने मल्टीप्लाई किया, फिर उसको माइनस करना है इक्वेशन नंबर 2 में कितना का मल्टीप्लाई करके, 3 का मल्टीप्लाई करके। तो जो भी हम इक्वेशन में माइनस कर रहे हैं, माइनस किस में करें, दूसरे वाले इक्वेशन में, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आपका साइन का आपका प्लस है तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, और जो माइनस होता है तो आपका प्लस हो जाता है, पर ठीक है, अल्टरनेट साइन हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अल्टरनेट साइन हो गया। 6 से यहाँ पर प्लस में है, ये आपका माइनस में है, तो अब ये वाला साइन आपको देखना, ध्यान रखना, जो नीचे वाला जो साइन हमने चेंज किया, इसका साइन ये वाला लेना है, इससे आपको मतलब नहीं है आपका, ये जो साइन इससे मतलब नहीं रहेगा आपका। ठीक है ना, ओके। ठीक है, तो 6C आपका ये प्लस में, आपका ये माइनस में, प्लस माइनस आपका कट गया हमारा, तो बचा आपका 4P आपका प्लस में और माइनस में 9P, तो 4 में से 9 जाएगा आपका 5 बचेगा, लेकिन साइन आपका क्या लेना, बड़ा, कि बड़ा नंबर वाला आपका 9 वाला साइन आपका माइनस आपका हो गया आपका। ठीक है, इक्वल टू 1900 में से 3150 घटाओगे तो आपका साइन आपका माइनस आ गया, क्योंकि बड़ा नंबर आपका 3150 है हमारा। ठीक है, तो घटाओगे देखो कितना आ रहा हमारा बाबू, घटाने पर आपका आ रहा 1250। ठीक है, माइनस से माइनस कटेगा, 5 आपका मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में आपका कट जाएगा आपका, कितनी बार में कटेगा आपका, 250 बार में कटेगा आपका, तो P का वैल्यू आ गया आपका 250, P का वैल्यू आ गया 250। ठीक है, तो यहां से P का वैल्यू आ गया, आप C का वैल्यू निकाल सकते हो, C का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, या तो 1 में रख दो या तो 2 में रखोगे, हमारा आ जाएगा हमारा, तो 2 में रख देते हैं। ठीक है, 2 में रख दो या 1 में रख, 2 में रख देता हूँ। ठीक है, तो 2C प्लस, ठीक है, 3P, 3 इंटू P कितना आपका 250 इक्वल टू 1050 के बराबर कर दो। ठीक है, समझे, तो 2C बराबर, ये आपका कितना 25 3 75, 750 हो गया हमारा, ये प्लस में उधर जाएगा आपका, माइनस में चला जाएगा, माइनस 750। ठीक है, निकालो C का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, हमारा जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो। तो ये आपका 1050 में 750 घटेगा, आपका कितना बचेगा, आपका 300 बचेगा हमारा, कितना बचेगा बाबू आपका 300 बचेगा हमारा, तो 2C, तो 2 से हमारा 300 कटेगा, हमारा C की वैल्यू कितना आ गया आपका 150 आएगा, कितना आ गया हमारा 150। ठीक है, C का वैल्यू आ गया 150, कितना आ गया 150, और P का वैल्यू 250 रुपये आ गया आपका। अब इसी में रख दो, इसकी वैल्यू आपको निकालना, आपका 4 पतलून 5 कमीज का वैल्यू निकालना है, तो 4P, एक P का वैल्यू हमारा, एक P का वैल्यू 250 है, तो 4P का वैल्यू कितना, 4 इंटू 250 यानी कि कितना हो गया हमारा, कितना हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट लिख देता हूँ 1000 प्लस एक C का वैल्यू हमारा 150 है, तो 5C यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई, 5 इंटू 150, 5 इंटू 150 750 हो गया, कितना होगा 750 रुपये। इसको जब जोड़ दोगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा जोड़ने पर हमारा आएगा 1750 रुपये हमारा हुआ, समझे। 1750 आपका कौन सा C वाला पार्ट इसका करेक्ट आंसर। थोड़ा बड़ा सवाल है, लेकिन अगर जो प्रैक्टिस आपका इस तरह का सवाल क्वेश्चन सॉल्व करने का होगा ना, तो जल्दी से आप कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट सवाल।
चलिए बाबू सवाल नंबर 32 बनाते हैं। सवाल नंबर एकदम 31 का तरह आपका फोटो कॉपी है। तो 2 मेज और 3 कुर्सी का कुल कीमत हमारा कितना 12,000 रुपये है, जबकि एक मेज की कीमत 10% कम कर दिया जाता है और एक कुर्सी की कीमत हमारा 20% बढ़ा दिया जाता है। तो 3 मेज 4 कुर्सियों का कुल कीमत अपने इतना रुपये हो जाता है। तो एक मेज और 2 कुर्सियों का लागत मूल्य आपको बताना कितना होगा। वैसे ही आपको उसी तरह सवाल आपको वैसे ही आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर सवाल आपका 2 मेज, तो मेज को हम देखो, मेज को हम एम से डिनोट करते हैं, एम से। कुर्सी को हम सी से, सी फॉर चेयर हो गया हमारा, एम फॉर मेज मैंने ले लिया है। ठीक है, टेबल भी ले सकते हो लेकिन एम ले लिया। ठीक है, तो एक मेज का हमने एम ले लिया, तो 2 मेज कितना होगा 2 एम हो गया। कितना होगा 2 एम, 2 एम प्लस 3 कुर्सी, एक कुर्सी सी है तो 3 कुर्सी हमारा 3 सी हो गया। इसकी कुल कीमत दोनों मिलाकर कुल कीमत कितना आपका 12,000 रुपये। कितना आपका 12,000 रुपये हमारा, 12,000 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद सवाल में थोड़ा ट्विस्ट किया गया। कह रहा हमारा जब एक मेज की कीमत में 10% की कमी किया जाता है और एक कुर्सी में हमारा 20% बढ़ा दिया जाता है, तो 3 मेज और 4 कुर्सी का कुल मूल्य इतना दे रखा है। यानी कि 3 मेज कितना, 3 मेज, जो 3 मेज हमारा, एक मेज में हमारा कितना परसेंट कम किया जा रहा है, एक मेज में हमारा 10% कम किया जा रहा है। तो 3 मेज में आपका 10% कम होगा, हमारा कितना होगा 10% कम होगा, यानी 100 में 10% कम करोगे 90% इसका वैल्यू हो गया। 90 डिवाइड बाई 100, ऐसे इसको लिखना है जिसमें हमारा कमी हो रहा है। ठीक है, ओके, समझ में आना। तो एक मेज में हमारा 10% इसमें कम कर दिया, तो 3 मेज का कह रहा था, 3 मेज हमने इसको ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, फिर प्लस उसके बाद हमारा 4 कुर्सी कह रहा है, 4 कुर्सी, एक कुर्सी में कितना कम, एक कुर्सी में कितना आपका बढ़ाया जा रहा है, हमारा एक कुर्सी में कीमत आपका 20% बढ़ाया जा रहा है। तो बढ़ाया जाता है तो आपको प्लस कर दो, तो 100 में 20 प्लस करो, 120% इसका वैल्यू हो गया हमारा। अब इसके बाद ये सब करने के बाद कितने में हमारा उस कीमत पर हमारा खरीदा गया, हमारा इतने में खरीदा गया, 17,100 रुपये में खरीदा गया। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला हो गया हमारा और ये आपका दूसरा भी नहीं हुआ हमारा। थोड़ा सॉल्व करते हैं बाबू, देखो एक काम करो, 1 0 से 1 0 कट रहा है तो काट, जो कट रहा है उसको काट दो, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है, काट दिया मैंने। और क्या करना है जल्दी से बता दो बाबू। अब देखो 10 यहाँ पर है हमारा और 10 यहाँ पर है हमारा, दोनों जगह आपका क्या है बाबू 10 है हमारा। तो 10 से अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, 10 में एलसीएम में हमारा कितना है 10, 10 में अगर इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 आपको इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन बैलेंस होने के लिए आपको दोनों को बराबर करने के लिए आपको 10 इसमें मल्टीप्लाई कर, 10 इसमें मल्टीप्लाई, जिससे आपका नीचे वाला पार्ट आपका हट जाएगा। इसमें आपको जो इस टर्म में हमारा 10 का मल्टीप्लाई करोगे, 10 से 10 हमारा ये कट जाएगा हमारा, तो बचेगा आपका 9 त्रिक 27 एम बचेगा। कितना बचेगा 27 एम बचेगा हमारा। ठीक है, फिर प्लस ये फिर से 10 हमारा, ये 10 से हमारा 10 कट जाएगा, हमारा बचेगा 12 चौको 48, 12 चौको 48 सी बचेगा हमारा। ठीक है, अब इसमें आपका 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका 1 0 और बढ़ जाएगा हमारा, 2 0 तो आपका 3 0 का, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बनकर तैयार होगा। ठीक है, इस पैटर्न में आपको बनना चाहिए जिस पैटर्न में पहले वाला सवाल आपको बनना था। ठीक है, अब वही कॉन्सेप्ट आपका क्या, आपका ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर, नीचे वाले को ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो, तो 27 का मल्टीप्लाई हम किस में, इक्वेशन नंबर 1 में कर देते हैं, और उसके बाद हम ऊपर वाले को नीचे में मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमारे ये कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा। यानी कि ऊपर आपका क्या है 2 है, तो 2 इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि 1 में हम मल्टीप्लाई कर, 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 27 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा आपका, तो 27 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में पूरा करो, देखो कितना आ रहा हमारा, तो आपका 27 दूनी कितना हो गया आपका 54 हो गया, 54 एम हो गया हमारा। ठीक है, प्लस 3 7 त्रिक 21 का 1, ठीक है, 7 त्रिक 3 दूनी 6 6 7 1 8 81 हो गया हमारा, 27 से 81 हो गया, सी हो गया हमारा। ठीक है, इक्वल टू 12 और 27 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 324, 324 और 3 जीरो है तो 3 जीरो यहाँ पर लिख लो। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। अब यहाँ पर दूसरे वाले हम इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई आएगा, 27 दूनी कितना है 2 2 7 54 ही हो गया हमारा, 54 एम हो गया हमारा। फिर उसके बाद प्लस 28 48 इंटू 2, 48 इंटू 2 कितना हो गया हमारा, 8 दूनी 16 96 हो गया, 96 सी हो गया हमारा, इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करो 171 में कितना होगा, 2 का नेम 2, 3 जीरो तो उतर जाएगा हमारा, 3 जीरो हमारा उतर जाएगा हमारा। ठीक है, 2 का नेम 2 7 14, 2 7 14 और फिर 2 का नेम 2 1 3 34 हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको माइनस करना था, मैंने आपको बताया एक में से 2 को माइनस करना है आपको। माइनस करने पर आपका साइन चेंज होगा, ये आपका माइनस हो गया, ये आपका माइनस हो गया, ये आपका माइनस होगा, अल्टरनेट साइन होगा, प्लस और माइनस ये आपका कट गया हमारा। ठीक है, -15 सी आएगा हमारा, बड़ा नंबर आपका माइनस है, तो यहाँ पर भी बड़ा नंबर आपका ये आपका है, तो ये भी आपका माइनस ही आपका आएगा। ठीक है, इसमें से इसको जब घटाओगे तो 3 0 तो आपका हट ही जाएगा आपका। ठीक है, 342 में से 324 को घटाओ, 342 में से 324 को घटाओ, कितना आ रहा है हमारा, ये 12 यानी 8 4 12 1 18 आएगा आपका। कितना आएगा आपका, अरे यार सॉरी 3 जीरो तो आपका उतर जाएगा, कटेगा थोड़ी ना, आपका माइनस कर रहे थे ना आपका, तो 3 जीरो यहाँ पर उतर जाएगा, माइनस से माइनस हटेगा। 15 से इसको जब काटोगे, 15 से आपको 15 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, इधर डिवाइड में आएगा, काटोगे तो आपका सी का वैल्यू आएगा बाबू 1200 रुपये आएगा। कितना आएगा, सी का वैल्यू 1200 रुपये आएगा हमारा।
सी का वैल्यू 1200 आएगा। अब ये सी का वैल्यू जब रखोगे इसमें, किसी में भी रख दो, इसमें रख दो, ठीक है, इसमें रख दो, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में रख दो या दूसरे वाले में आपका, तो 2m प्लस 3c, एक सी का वैल्यू 1200, तो 3c का कितना, 12 12 12 बात है 3600, कितना हो गया हमारा 3600 इक्वल टू 12,000। ये प्लस में इधर आएगा तो आपका माइनस में जाएगा, आपका 12,000 में से 3600 को माइनस करोगे, 2m बराबर कितना आ गया हमारा, 2m बराबर आ जाएगा हमारा, 2m बराबर आ जाएगा 4200, कितना आ जाएगा हमारा 4200, 12,000, सॉरी ये आपका आएगा 84 आएगा हमारा, कितना आएगा 8400 आएगा। दो से इसको जब काटोगे, दो इधर आएगा, इसको काटोगे आपका, तो कितनी बार में जाएगा हमारा, 42 बार में जाएगा, ठीक है, यानी कि m का वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया हमारा। सॉल्व कर लेना, आपको थोड़ा कैलकुलेशन है बाबू, ठीक है, कर लेना। अब इसकी वैल्यू आपका आ गया, सी के वैल्यू मिल गया, m का वैल्यू बोला, पूछा गया हमारा क्या है, एक मेज प्लस 2 कुर्सी, एक मेज का हमारा 4200 है और एक कुर्सी का 12 है, तो 2 कुर्सी का कितना होगा, 12 दूनी 24, दोनों को जोड़ देना है, आपको आंसर निकाल लेना है। दोनों को जोड़ने पर हमारा कितना आएगा हमारा 6600, ठीक है, 6600 कौन सा आपका है, बी वाला पार्ट इस करेक्ट आंसर। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस आपका, ठीक है, लेकिन आपका सवाल आता है आपको। चलिए सवाल नंबर 33, बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका, ऑप्शन से करेंगे इस सवाल को आपको, ठीक है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल नाम का 2022 का सवाल पूछा गया है। एक आदमी अपनी पुस्तक 96 रुपए में बेचा गया उसने, ठीक है, कितने में बेचा हमारा, 96 रुपए में बेचा हमारा, ठीक है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य जो हमारा है, ठीक है, वो बराबर है हमारा लाभ प्रतिशत के आपका बराबर हमारा, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता करना है कितना होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या, तो कोई सामान अगर जो खरीदा जाता है तो हमारा सीपीयू तक खरीद कर क्या कर रहा है, बेचा जा रहा है, तो बेचा जाता है तो हमारा बेचा जा रहा है, तो सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया हमारा। तो बेचा जाता है या तो आपका लाभ होता है या आपका हानि होता है, तो लाभ हो रहा हमारा, तो लाभ हो रहा है हमारा, तो 100 में इसको जोड़ते हैं, 100 प्लस लाभ, जो भी आपका लाभ होगा हमारा जितना डिवाइड बाई 100, ये होता है हमारा। हानि होगा तो 100 में से उसको माइनस कर देंगे हमारे परसेंट में आपका, ठीक है। तो कोई सामान खरीदा था तो सीपी खरीद कर बेचा जाएगा, सेलिंग प्राइस के बराबर, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, ये मैंने बताया था आपको। अब इस सवाल में हमारा जो सीपी है यही आपको निकालना है, जो सीपी है हमारा, ठीक है, वो लाभ के बराबर ही बोल रहा है, जो सीपी जो क्रय मूल्य हमारा वो लाभ प्रतिशत के बराबर है, जो सीपी हमारा वो लाभ परसेंटेज के आपका क्या आपका बराबर है हमारा, ठीक है, यानी कि जो लाभ हमारा वो सीपी के हमारा बराबर है, 100 प्लस सीपी, लाभ हमारा सीपी के बराबर हमने लिख दिया, ठीक है, ये 100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस हमारा कितना चला 96 रुपये, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। जो भी हमारा पुस्तक है हमारा, जो बुक है हमारा, उसका हमारा क्रय मूल्य लागत मूल्य आपको निकालना है। अगर जो हमारा लाभ परसेंट लागत मूल्य के बराबर है हमारा, तब उसको कितने में बेचा रहा है, 96 रुपये में बेचा जा रहा है। अब ऐसे वाले सवालों के लिए आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। देखो इसको जब बेसिक से करोगे तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 100 इधर आ जाएगा आपका, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, आपका सीपी आपका 100 हो गया, आपका 100 सीपी हो गया हमारा, 100 सीपी और सीपी का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सीपी का स्क्वायर हो गया। अब ये 96 के बराबर 96, और ये आपका क्या होगा, 2 जीरो आपका उधर चला गया हमारा, ऐसे सॉल्व कर लिया। यहाँ से इसको लिख सकते हैं सीपी का स्क्वायर प्लस 100 सीपी इक्वल टू 96, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक, ये क्या बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा आपका। देखो सीपी को मान लो x, ठीक है, एक्स मान लो, एक्स को नहीं समझना तो इसको एक्स मान लो, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 100x, ये प्लस में इधर आएगा आपका 96 आ जाएगा, 96 0 0, ये 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में बनेगा। इसको सॉल्व करोगे एक्स का 2 वैल्यू आपका मिलेगा आपका, बहुत लंबा हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक करो, सीपी, ये जो ऑप्शन में दे रखा है यही तो सीपी दे रखा है बाबू, यही तो आपका सीपी दे रखा है आपका। सीपी पहले ले रहे हैं 60 रुपए, तो सीपी अगर तो 60 ले रहे हैं तो सीपी 60 ले दो, तो यहाँ पर जो 100 प्लस सीपी कितना लेना है 60 डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब देखो 96 के बराबर आ रहा है, अगर जो बराबर आ गया तो आंसर सही है, नहीं आ रहा है तो आपका नेक्स्ट चेक करके देखो, बराबर कोई ना कोई चारों में से आपका आएगा, आपको चारों में से ऑप्शन दे रखा है हमारा, 1 0 से 1 0 काट दो, कट रहा है तो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 6 इंटू ये हमारा 160 डिवाइड बाई 10, 1 0 से 1 0 करेगा, ठीक है, 96, 16 85, 16 6 का 96, ठीक है, 96 आ गया आपका, 16 6 का 96, 96 आपका बराबर आ गया आपका। तो पहले ही ऑप्शन मैच खा गया, तो आपको बी सी डी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर तो पहला ऑप्शन आकर 90 आ जाता तो आपका बराबर नहीं होता, तो नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, नेक्स्ट वाला बराबर नहीं था उसके नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। तो ऑप्शन इसको डायरेक्ट करोगे तो आपका डायरेक्ट आपका हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 34 बनाते हैं, ये भी बहुत अच्छा सवाल आपका। सवाल में क्या कह रहा है, कोमल नाम की लड़की है, 2 उपकरण प्रत्येक इतने रुपए में हमारा उसको बेचा है, ठीक है,
प्रत्येक को इतने रुपए में, दो उपकरण हमारा प्रत्येक को इतने रुपए में, पहले इतने में बेचा तो दूसरा भी आपका इतना ही में बेचा जाएगा हमारा, ठीक है। यदि पहले 6% का लाभ है, दूसरा में हमारा 6% का हानि हो रहा है, तो दोनों उपकरणों का कुल लागत मूल्य आपको निकालना है आपको, ठीक है। तो ये जो हमारा है यहाँ पर दो बार बेचा जा रहा है हमारा। एक बार जो सेलिंग प्राइस हमारा हो रहा है, हमारा सेलिंग प्राइस जब एक बार हो जा रहा है तो हमारा एक बार हमारा 9882 एक बार बेचा जा रहा है, फिर दूसरी बार में उतने में बेचा जा रहा है सेलिंग प्राइस 2 की 4982, दोनों में हमारा प्रत्येक को इतने में बेचा जा रहा है, दोनों में हमारा सेम कर रहा है हमारा। दोनों को जोड़ दोगे तो आपका टोटल सीपी आ जाएगा आपको, उससे मतलब नहीं आपको, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, तो दोनों उपकरण का कुल लागत मूल्य आपको बताना है, ठीक है। पहले वाले के निकालते हैं, ठीक है। पहले वाले मान लेते हैं CP1, ठीक है। कोई सामान खरीदा, सीपी होता है हमारा, खरीद कर बेच रहा तो आपका पहले बार में आपका 6% का लाभ हो रहा है हमारा, 6% का लाभ यानी कि 106% वैल्यू हो गया हमारा, डिवाइड बाई 100, 106 हुआ ना आपका 106, ठीक है। ओके, फिर दूसरे पर हमारा क्या हो रहा है आपका, दूसरे पर हमारा 6% का हानि हो रहा है, तो 6% का हानि 100 में 6 कम करोगे 94% इसका वैल्यू हो गया हमारा, ठीक है। ये पहले वाले में हो रहा है, तब इसमें बेचा कितने 4982 में बेचा जा रहा है हमारा, ठीक है। अभी दूसरा वाला भी कैलकुलेट कर दूंगा मैं आपको, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, पहले में जब कोई सामान खरीदा जा रहा है तो हमारा एक बार 6% का आपका क्या हो रहा है, आपका लाभ हो रहा है, दूसरी बार 6% का हानि हो रहा है, ठीक है। तब इतने में हमारा खरीदा जा रहा है सामान हमारा, ठीक है। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करो, CP1 निकालो, ये आपका देखो, ये जो आपका है रेशियो चेंज उधर चला जाएगा हमारा, तो 4982, ये 4 जीरो इधर चला जाएगा, डिवाइड बाई 106 इंटू 94। इसको काटोगे पीटोगे हमारे, देखो काटने पीटने तो आपको आता होगा बाबू, काट पीट लोगे कि नहीं काट पीट पाओगे, जल्दी बताओ, काट लोगे, चलो ठीक है। काटने का रूल आपका ये है, देखो 106 से हमारा ये कटेगा 4982, कितनी बार में कटेगा हमारा, कटेगा हमारा 47 बार में, कितनी बार 47 हमारा 94 हमारा 2 बार में कटेगा हमारा, ये आपका कटेगा हमारा कितना, आपका 5 कितना 1000 है ना, 10 आ रहा है तो 5000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 5000। तो CP1 हमारा कितना आ गया हमारा 5000 आ गया हमारा, CP1 हमारा 5000 आ गया हमारा, ठीक है। अब एक बार बताओ, तो CP1 5000 है हमारा, तो CP2 भी हमारा देखो, SP2 भी हमारा इतने में हमारा खरीद बेचा जा रहा है हमारा, सेम प्राइस पे बेचा जा रहा है हमारा, ठीक है। सेम प्राइस पे बेचा जा रहा है, सेम हमारा ये लाभ हो रहा है, सेम हानि हो रहा है हमारा, उस चीज के बराबर कह रहा है हमारा, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट यहाँ इसको भी निकालोगे, CP2 के कैलकुलेट करके जब निकालोगे, ठीक है, ऐसे करके ये सब आपका सेम ही होगा, 4982 सब आपका सेम ही होगा हमारा, ये सब आपका सेम ही होगा हमारा, क्योंकि सेम ही आपका कह रहा है हमारा, ठीक है। क्योंकि सेलिंग प्राइस भी आपका बराबर अलग कहता है सेलिंग प्राइस, तब हमारा CP2 अलग निकल के आता, इसमें अलग नहीं बोला है, ठीक है। प्रत्येक बोला है, मतलब हर प्रत्येक, मतलब एक बार इतना फिर दोबारा भी इतना में आपका कह रहा है, तो दोनों बार हमारा सेम कर रहा है, सेम कर रहा है, तो CP2 भी हमारा इसी के बराबर आ जाएगा, किसके CP1 के आ गया, ठीक है ना। ओके, तो यानी कि टोटल CP कितना हो जाएगा हमारा, टोटल CP हमारा हो जाएगा, टोटल CP कुल पूछा ना, टोटल CP दोनों को जोड़ दो, एक बार हमारा 5000 है हमारा, एक बार हमारा 5000 हमारा, तो दूसरी बार भी 5000 आएगा हमारा, ठीक है। दूसरी बार भी हमारा 5000, तो कितना हो जाएगा हमारा 10,000, 10,000 रुपए। कौन सा हमारा ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको। एक चलिए सवाल नंबर 35 बनाते हैं। सवाल नंबर 35 क्या कह रहा है आपका, ये सवाल 34 से थोड़ा सा अलग है आपका। शिवम ने 2 घड़ी खरीदी है, ठीक है। पहली घड़ी इतने रुपए में, दूसरी इतने में, अलग अलग दे रखा है, CP1 अलग दे रखा है, CP2 अलग दे रखा है, अलग अलग प्राइस आपका है, ठीक है। उसने दोनों घड़ियां बेच दिया, अगर जो पहली 10% का लाभ हो रहा है, दूसरे हमारा 10% का हानि हो रहा है, तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है वो आपको बताना है। अगर जो आपका सेम होता है, ठीक है, दोनों सेम घड़ी आपका खरीदता है सेम प्राइस पर आपका, तब तो वही कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, लेकिन अलग अलग है तो अलग अलग लगा देते हैं, ठीक है। तो लाभ और हानि बताने के लिए, तो लाभ और हानि बताने के लिए परसेंटेज में आपको CP और SP का रेशियो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था, क्या पता हो, CP और SP के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे पता करोगे, ऐसे पता करोगे, देखो पहली बार तो CP का आपको पता है, आपका ये 12,000 है, ये एक पर 10,000 है, तो 12,000 10,000 कितना होगा 22,000 हो गया, कितना हो गया आपका 22,000 हो गया हमारा। तो CP आपका पता है, टोटल CP, ये टोटल CP आपको पता 22,000। अब SP अगर तो पता चल रहा है तो बता सकते हो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है आपका, ये कैसे बताएंगे, यहाँ से बताएंगे, निकालो दोनों केस में आपका। देखो पहले कोई सामान 12,000 में खरीद रहा था, तो कितना आपको शुरू हो रहा है आपका, कितना पहले आपका 10% का हानि हुआ, तो 10% पहले बार आपका हानि हो रहा है, तो 110% इसका वैल्यू हो गया, ये फर्स्ट सेलिंग प्राइस हो गया। पहली बार में हमारा घड़ी खरीदा हमारा, तो 10% का उसको लाभ हुआ 12,000 रुपये हमारा, ठीक है। काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया हमारा, 12 और 11 का मल्टीप्लाई करोगे, 12 11 का मल्टीप्लाई 132 आ गया, कितना आ गया आपका 132, 132 ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस 1, ठीक है। दूसरी बार हमारा क्या कर रहा है, 1000 में खरीदा घड़ी को, 1000 में खरीदा, कितनी बार में आपका 1000 में खरीदा, 1000 में जब खरीद रहा है, ठीक है, तो 10% का उसको हानि हो रहा है, तो 10% का हानि हो 90% इसका वैल्यू हो गया ना आपको, 90 डिवाइड बाई 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, सेलिंग प्राइस 2 के बराबर कर दो उसको, ठीक है, समझे। अब इसको कर लो सॉल्व, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हमारा देखो
ये आपका 900 आ गया, कितना आ गया आपका 900, सेलिंग प्राइस टू आपका 900 आ गया हमारा, ठीक है। अब ये टोटल सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, SP1 हो गया, SP2 हो गया, इसको जब जोड़ दोगे, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो टोटल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? टोटल। जोड़ के यहाँ पर लिख दो हमारा, क्योंकि यहाँ पर टोटल के बारे में आपको कंप्लीट पता करना पड़ेगा, तभी तो आप लाभ हानि बता सकते हो, ठीक है। जोड़ोगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा ये आपका आएगा, ये कितना था यार, ये 9,000 था ना आपका, ठीक है, 9,000 था। 13,200 में 9,000 जोड़ोगे तो आपका आएगा आपका 22,200 आएगा। कितना आएगा? 22,200 आएगा। अब यहाँ से आराम से बता सकते हो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो यहाँ पर देखो कुछ रेशियो हो रहा है, रेशियो में काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कटा तो काट दो। यानी कोई सामान 220 रुपये में खरीदा तो 222 रुपये में सेल कर बेचा जा रहा है, तो कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, तो कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, तो आपका जाहिर सी बात आपका लाभ होगा। हमारा क्या होगा? आपका लाभ होगा। कितने का लाभ हुआ हमारा? इन दोनों को माइनस कर दो, 2 आपका लाभ होगा, 2 और 2 रुपये का आपका लाभ हुआ। 222 में 220 का जब माइनस करोगे तो 2 का आपका लाभ हुआ। अब परसेंटेज आपको बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका परसेंटेज में आपका सीपी से डिवाइड, आपको लाभ और हानि परसेंटेज में बताना, सीपी से हमेशा डिवाइड करते हैं। 220 आपका क्या? आपका सीपी हमारा, ठीक है। तो लाभ होगा हमेशा आपको, ठीक है। ऐसे वाले मतलब ये लाभ होगा, तो लॉस तो आपका होगा नहीं। आपका दोनों ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, बी और सी रिजेक्ट हो गया, इन दोनों में से कोई एक होगा आपका, ठीक है। कैलकुलेट करो, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है आपका। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 2 से आपका कटोगे 11, ठीक है। यानी कि 10 डिवाइड बाई 11, 10 डिवाइड बाई 11, ठीक है, परसेंट आ गया आपका। तो यानी कि पॉइंट लगाओगे तो 1 जीरो यहाँ पर बढ़ेगा हमारा, तो इसको 1199, ठीक है। 0.9 कहाँ पर आपका, इसका अप्रॉक्स में आपका आ रहा है, प्रॉफिट में आ रहा है ना, तो ये वाला ऑप्शन हो गया। यहाँ पर 2 पॉइंट पे दे रखा है, तो आपका होगा नहीं आपका, क्योंकि अब ये वैल्यू आपका 1 से कम है हमारा, तो 1 से कम ही आपका आएगा, 1 से ज्यादा आपका आएगा नहीं हमारा, ठीक है। समझ में आ गया ना ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे? ओके, तो ये सब कॉन्सेप्ट आपका। तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका दिल्ली पुलिस का मैं आपको पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ, पूरा वीडियो देख लेना। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू बाबू।